रामपाल जी महाराज ने बताया है जो हमारे इस टाइम ये है सतलोक आश्रम सोजत में आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगी हुई है और इसके अंदर चलते हैं, आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या रखा हुआ है, कौन कौन सी धार्मिक पुस्तकें और ज्ञान इसके अंदर है। चलिए। बताया जा रहा है कि पूर्ण परमात्मा जो है वो कबीर साहब है और ये सब ग्रंथों का निष्कर्ष ये संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य का बड़ा बैनर लगा हुआ है। इसमें लगा हुआ सभी प्रकार के नशा को समाप्त करना, अश्लीलता को बंद करना, जीवों की हत्या बंद करवाना, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई को समाप्त करना। और भी देखिए भगत जी है ना। हाँ बिल्कुल। इस पे अच्छा ये चोरी जारी इत्यादि को समाप्त करना, रिश्वतखोरी को समाप्त करना, दहेज जैसी कुप्रथा को समाप्त करना, विश्व में प्रेम और भाईचारा स्थापित करना संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य यही है। बिल्कुल, जो जितने मनुष्य के विकार हैं उनको सबको समाप्त करना और सद्भक्ति मार्ग पर और भक्तों को ज्ञान दे के लाना, उनको सद्भक्ति देना, ये गुरु संत रामपाल जी महाराज का। तो ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी में घुसते ही ये मुख्य उद्देश्य लगे हुए हैं और देखते हैं क्या है इसमें। बिल्कुल। देखो संत रामपाल जी महाराज जी की पवित्र पुस्तक है ज्ञान गंगा जीने की राह। यहाँ पर ये बड़े बड़े फ्लैक्स बैनर वगैरह लगे हुए हैं। गरीब केशव बंजारा भया बालत भरी विचार, मन इच्छा पूर्ण करी खुद कबीर केशव अवतार। ये तो बहुत ही अद्भुत लगा हुआ है यहाँ पे। बिल्कुल। इसमें उस लीला को बताया गया है जो कबीर परमात्मा ने केशव बंजारा रूप बना करके 18 लाख साधु संतों को भंडारा कराया था ना, उसके बारे में है। कबीर परमात्मा जी ने केशव रूप बना करके 18 लाख साधु संतों को भोजन भंडारा कराया था, उसके लिए ये लगा हुआ है यहाँ पे बैनर। उसी की यादगार है ये, उसी के बारे में। आइए और देखते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होते हैं समागम जितने होते हैं दिव्य धर्म एक दिवस। यहाँ पर ये कटआउट्स लगे हुए हैं उस लीला के बारे में ही है, भोजन भंडारा वाली। हाँ, उसी भोजन निमंत्रण पत्र दिखवाए, शेख तकी ने झूठे निमंत्रण पत्र उठवाए थे। अच्छा अच्छा, वो कटिंग है ये, वो है यहाँ पे है ना। हाँ वही है। इसमें ये दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी को उनके गुरुदेव परमेश्वर कबीर साहिब जी के नाम पर किए जा रहे 3 दिवसीय विशाल भंडारे का निमंत्रण पत्र पढ़कर सुनाते हुए शेख तकी पीर। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है शेख तकी पीर के षड्यंत्र अनुसार विशाल भंडारे के झूठे निमंत्रण पढ़कर काशी नगर में 18 लाख साधु संत और उनके शिष्य इकट्ठे हो गए। सुबह शहर के दौरान इतनी भीड़ इकट्ठी होने के कारण भक्त रविदास जी और साधु संत उन्हें प्राप्त हुआ निमंत्रण पत्र दिखाते हुए। ये कितना मनमोहक दृश्य है, देखो आप। बहुत सुंदर दृश्य है। इसमें दिखा रखा है कि बिना सीमा वाले 9 लाख बैलों और 1 लाख सेवादारों के साथ सतलोक से पका पकाया स्वादिष्ट भोजन लेकर कान लोक की धरती पर आते हुए केशव बंजारा रूप में परमेश्वर कबीर साहिब जी। ये बैल है जिनके ऊपर भोजन सामग्री लाद रखी है और कबीर परमात्मा केशव बंजारा रूप बना करके सतलोक से 9 लाख साथ में सेवादार आए हुए हैं। इसके बाद में देखिए कि जल के लिए व्यवस्था है ना। बिल्कुल। अच्छा, जल के लिए बताओ क्या व्यवस्था थी, ऐसे बताते हैं। वहां पर क्या है, जैसे ये लिख रहा परमेश्वर कबीर साहिब जी के विशाल भंडारे में पीने का पानी सतलोक से अदृश्य रूप में निरंतर जल धारा की तरह ऊपर से आते हुए पृथ्वी वाली गंगा नदी के जल से भी कई गुना स्वच्छ और स्वादिष्ट, जो भंडारे के पास टेंटों के पीछे गिर रही है, पीछे की साइड में गिर रही थी, वहां से ये भर रहे थे। यहाँ इस दृश्य में कटआउट में बताया गया है कि भोजन भंडारा चल रहा है काशी में। परमात्मा का अद्भुत नजारा, सेवादार लगे हुए हैं, हलवाराम। ये देखो बिल्कुल ऐसा लगता है बिल्कुल यथार्थ में बिठा दिया है ना। बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल सही सत्य था, बिल्कुल सत्य था, है क्या था, पर ऐसा लग रहा है हकीकत में यहीं पर बैठ करके हो रहा है। देखो लड्डू आम परोस रहे हैं, बहुत शानदार कटआउट है। और क्या कहना चाहोगे इस भंडारे के बारे में आप, कैसा था ये भंडारा, जैसे बताते हैं? अद्भुत अद्भुत। और वर्तमान में भी 3 दिवसीय समागम चल रहा है, इसमें भी संत रामपाल जी महाराज जी वही चीज मतलब वापस से रिपीट कर रहे हैं ना। बिल्कुल वही से देखा जाए, वही है, 3 दिवसीय भंडारा चलता है और उसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे ना, आते हैं, एक दिन में आ रहे हैं, जा रहे हैं।
लाखों श्रद्धालु आ रहे जा रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें अपने पूज्य गुरुदेव परमेश्वर कबीर साहिब जी से भंडारे में पधारने की प्रार्थना करते हुए बादशाह सिकंदर लोधी को परमेश्वर कबीर साहिब जी अपनी गरीबी हालत और झूठी चिट्ठियों के बारे में बताते हुए, देखिए बिल्कुल ये सिकंदर लोधी जी हैं उस टाइम के बादशाह, बिल्कुल कबीर परमात्मा, और साथ में बैठे हैं संत रविदास जी, भक्त रविदास जी। भक्त रविदास कबीर परमात्मा ने जो भक्ति बताई थी वो संत रविदास जी ने भी की थी है ना? हाँ वही भक्ति की थी उन्होंने भी, वही भक्ति की थी। हाँ। समकालीन थे दोनों। हाँ यहाँ पर मालिक का कहना सिकंदर लोधी की प्रार्थना पर, सिकंदर लोधी जी की प्रार्थना पर कुटिया से बाहर पधारने पर परमेश्वर कबीर साहिब जी पर सुगंधित फूल बरसने लगे और सतलोक से एक सुंदर मुकुट और चवर उतरते हुए दिख रहा है जैसे देखो। बिल्कुल ये वाक्य है कि संतों में संत, अच्छा। महान संत, महान संत, संतों में संत, पूर्ण संत कबीर परमात्मा। अच्छा ये कबीर परमात्मा है बिल्कुल। और संत रूप में भी यही लीला करते ये हैं लीला करते हैं है ना? सतगुरु साहिब एक शरीर है, सतगुरु बनाने लागे तीरा, लागे तीरा। हमारे गुरु जी परमात्मा सुंदराम जी महाराज सतगुरु रूप में खुद ही बन के आते हैं, खुद ही बन के आते हैं। यहाँ पर देखिए सिकंदर लोधी जी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं कबीर परमात्मा जी को और चमर सेवा कर रहे हैं भक्त रविदास जी, और ये सैनिक खड़े हुए हैं राजा के साथ में। परमेश्वर कबीर साहिब जी के शीश पर स्वतः ही मनोहर मुकुट सुशोभित हो गया और भक्त रविदास जी अपने पूज्य गुरुजी परमेश्वर कबीर साहिब जी पर चवर करने लगे। बादशाह सिकंदर लोधी अपने पूज्य गुरुजी के चरणों में मुकुट समेत दंडवत प्रणाम करते हुए, अद्भुत नजारा। अच्छा इसमें क्या दृश्य है? ये दृश्य है कि सिकंदर लोधी जी के आग्रह करने पर कबीर परमात्मा केशव बंजारा के पास जो खुदी थे, अच्छा उनके पास हाथी पे सवार होके गए थे। अच्छा सिकंदर लोधी जी कबीर परमात्मा को और संत रविदास जी को, भक्त रविदास जी को बिठा करके ले गए थे हाथी पर भंडारे वाले। वही दृश्य है ये, वही दृश्य है। और अब देखिए इस दृश्य में क्या नजारा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ये दिखाया गया है कि कबीर परमात्मा जी सिंहासन विराजमान में और केशव रूप में कबीर परमात्मा ही स्वयं विराजमान है और दोनों ज्ञान चर्चा कर रहे हैं और उनको वो श्रद्धालु और वो सुन रहे हैं और सिकंदर लोधी जी जो है चवर सेवा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बहुत ही अद्भुत नजारा है। एक पूरे देश का राजा बादशाह, उन्होंने कबीर जी को अपना गुरु बनाया और वो चवर सेवा कर रहा है। ये सदगुरु थे, स्वयं ही परमात्मा थे। बिल्कुल अद्भुत नजारा है ये परमात्मा की अद्भुत लीला थी, अद्भुत। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा यहाँ पर ये दिखाया गया है केशव बंजारा जी का लीलामयी स्वरूप परमेश्वर कबीर जी में समाप्त हुए, मतलब केशव बंजारा और कबीर परमात्मा एक ही थे, दोनों एक ही रूप में एक ही शरीर हो गया उनका। तो ये परमात्मा ही थे, स्वयं कबीर जी थे जो अपना दूसरा रूप केशव बंजारा बना करके लीला कर रहे थे और इनमें उन्होंने अपना रूप समेट लिया। बिल्कुल। और इधर ये दिखा रहे हैं 3 दिवसीय विशाल भंडारा समापन के बाद बैलों और बंजारों के रूप में धरती पर आए सतलोक के हंस गंगा नदी का जल स्तर एकदम बहुत नीचे हो गया था, पार करके वापस सतलोक जाते हुए। क्या कहते हैं इस नजारे के बारे में, कैसा लग रहा है? उस टाइम पे कल्पना करें तो क्या दृश्य होगा वो? मतलब बहुत अद्भुत लीला थी प्रभु की, मतलब बयान करना भी मतलब क्या कहें, मतलब वो दृश्य है ना, दृश्य है। जब इसी दृश्य को देखकर कैसा लग रहा है तो उस टाइम यथार्थ में जब हुआ होगा तो हो जाती है। अच्छा इधर ये अमर ग्रंथ साहिब है ना, आदरणीय संत गरीबदास साहिब जी महाराज कृत अमृतमयी वाणी श्री अमर ग्रंथ साहिब। अच्छा इसी का पाठ चलता है, ये पाठ चला 3 दिन तक जो अखंड पाठ चलता है समारोह के दौरान, इसी अमर ग्रंथ का पाठ चलता है जिसमें परमात्मा का सूक्ष्म ज्ञान है ना, मूल ज्ञान, तत्व ज्ञान है।
चींटी से लेकर हाथी तक का पूरा ज्ञान छुपा हुआ है इस ग्रंथ में। महाराज की दिव्य दृष्टि खोल दी थी। यथार्थ कबीर पंथ परिचय, यथार्थ कबीर पंथ परिचय जब महाभारत के युद्ध का बैनर लगा हुआ है। दिव्य दृष्टि से देखकर धृतराष्ट्र को जिनको और ये अन्नपूर्णा मुहिम के संत तहत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, कलयुग में सतयुग का आगाज, इसके तहत रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। इसके तहत असहाय निर्धन जिनके पास घर नहीं, उनको घर की भी सुविधा परमात्मा कराते हैं और भोजन व्यवस्था, राशन सामग्री की व्यवस्था कराते हैं। तो उसका एक स्वरूप दिखाया गया है यहाँ पे, है ना। इसमें राशन पानी की व्यवस्था दिखाई गई है जो असहाय है उनके लिए। असहायों के जो, और ये जब तक रहेगी जब तक उस घर में कोई सक्षम नहीं हो जाता। अच्छा, तो इसका एक स्वरूप बनाया गया है यहाँ पे, है बना ना, गया प्रदर्शनी में। हाँ, प्रदर्शनी में बहुत ही अच्छी प्रदर्शनी है ये। बिल्कुल। यहाँ पे भी देखो ये एक वस्त्र बूढ़ी है। माँ और बाबा जी का दिखाया गया है यहाँ पे स्वरूप। हाँ, वृद्ध दंपत्ति दिख रही है, उनका स्वरूप दिखाया गया है। इनका भी परमात्मा की दया से संत रामपाल जी महाराज जी ने रोटी कपड़ा की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था देखो, सारी व्यवस्था है, बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए ये भी दे रखा है। हाँ, अच्छा, ये इधर है ये जो बच्चों के लिए शिक्षा से संबंधित था। लेकिन उसी मुहिम का हिस्सा है ये। बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, रोटी कपड़ा उसी का हिस्सा है ये। मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, तो ये स्वरूप कितने शानदार लगाए गए हैं यहाँ पे। अरे इस वाले स्वरूप से ये पता चल रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो अस्वस्थ हैं उनके लिए चिकित्सा की व्यवस्था, क्योंकि नारा है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत जो हॉस्पिटल में का इलाज प्रॉपर नहीं हो पाता है, उनको भी इलाज मुहैया कराया जाता है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा। तो बहुत ही अद्भुत अनमोल कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। और आगे दिखाते हैं आपको, और भी बहुत कुछ है देखने के लिए। हाँ, बिल्कुल। ये देखिए, ये है मकान। ये मकान अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस कटआउट से आपको ये दिखाया जा रहा है जो असहाय हैं, जिनके पास घर बनाने के लिए, रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मकान भी बनाए हैं। तो उसका कटआउट दिखा रहे हैं यहाँ पे, एक मॉडल बनाया गया उसका। और कितनी भीड़ है देखो आप, लोग देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की। मालिक के खेल हैं। बहुत ही अद्भुत कार्य, अद्भुत इस समय संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किए जा रहे हैं। ये मॉडल देख सकते हो कटआउट के रूप में। और यहाँ आपस में डिस्कशन भी चल रहा है ना। हाँ, भक्तों का, लोगों का डिस्कशन चल रहा है। और देखिए इधर इस प्रदर्शनी में पता है बहुत ही शानदार शानदार चीजें देखो, है ना। हाँ, मीराबाई को मिले कबीर परमात्मा, उसके ऊपर वाणी दी गई है। बिल्कुल। ये मलिकदास जी को मिले कबीर परमात्मा, गुरु नानक जी, उनके बारे में भी जिक्र है। गुरु नानक देव जी को मिले कबीर परमात्मा। देखो इन महापुरुषों को कबीर परमात्मा मिले समय समय पर में ना, यही भक्ति दी थी, बहुत तगड़ी लीला की है। वास्तव में परमात्मा ने इतनी गजब की लीला की हुई है, जिनको समझने के लिए आपको सब्र के साथ संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान सुनना पड़ेगा, सत्संग सुनने पड़ेंगे। और उनके द्वारा लिखी गई पवित्र पुस्तकें, ज्ञान गंगा, जीने की राह, और भी बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें वो पढ़नी पड़ेगी। तो आपको बहुत ही अद्भुत और अनोखा ज्ञान सुनने को मिलेगा जो नहीं सुन रखा था आपने। बहुत ही देखिए इधर ये हजरत मोहम्मद जी को मिले कबीर परमात्मा। हाँ, हजरत मोहम्मद जी को मिले कबीर परमात्मा, उनको भी मिले। मतलब मुस्लिम धर्म के अंतर्गत भी जो मतलब परमात्मा को चाहने वाली आत्मा है ना, उनको मिले हैं। तो वास्तव में सही बात है, परमात्मा का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सही परमात्मा के बच्चे हैं। उनको तो अपनी प्यारी आत्मा चाहिए, चाहे किसी धर्म में वर्तमान में जन्मी हो। बिल्कुल। और धर्म के किन्होंने बनाए? काल की प्रेरणा से धर्म बने। भाई परमात्मा को सभी जीव थे। धर्मदास जी को मिले कबीर परमात्मा, उनकी वाणियों में भी है। अक्सर कबीर पंथियों को बहुत सारे जो कबीर
जी के नाम पर जो बना रखे अलग अलग पंथ, जो नाम कबीर जी के लेते हैं लेकिन ज्ञान कबीर जी के अनुसार वो नहीं आचरण करते ज्ञान का। तो कबीर परमात्मा धर्मदास जी को भी मिले थे, संत दादूदास जी को मिले कबीर परमात्मा। और देखिए ये कुरान शरीफ से भी प्रमाण, क्या कहते हो आप बताइए। आप कुरान शरीफ से भी प्रमाण दे रहे हैं। संत रामपाल जी ने किया है ये अज्ञानता का जो पर्दा पड़ा हुआ है हिंदू मुस्लिम जितने धर्म है, उन सब धर्मों को अंधकार से निकालकर उजाले की तरफ लाने के लिए परमात्मा ने इस टाइम ज्ञान का ढूंढा उठाया हुआ है। बिल्कुल, वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी ने किया एकमात्र ये काम। और परमात्मा समय समय पे आए, 600 साल पहले कबीर परमात्मा कहते थे, लेकिन वर्तमान में एकमात्र संत धरती पर संत रामपाल जी महाराज जी है जिन्होंने यथार्थ भक्ति पूरे विश्व को प्रदान कर रहे हैं। देखिए ये संत रामपाल जी महाराज जी की गुरु प्रणाली का भी बैनर लगा हुआ है यहाँ पे, है ना। इस प्रकार से गुरु प्रणाली चली हुई है हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी। 11वें संत स्वयं है दाता। वर्तमान में जो स्वयंभू गुरु बन जाते हैं ना, उनके लिए या फिर संत रामपाल जी महाराज जी को स्वयंभू गुरु कहने वाले जो लोग, उनके लिए एक करारा जवाब है कि संत रामपाल जी स्वयंभू गुरु नहीं है, एक विधिवत तरीके से गुरु प्रणाली का ये लगा हुआ और उनके नाम लिखे हुए बाकायदा। और देखिए सभी लोग मतलब परमात्मा का ज्ञान जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया उसको समझाने में लगे हुए भक्त, है ना। ये यहाँ आश्रम में बहुत अच्छी वो होता है भाव, आपने देखा होगा कि जब भी भगत को मिलता है मौका परमात्मा संबंधी चर्चा करने का, तो जो परमात्मा के बारे में नहीं जानते उनको बताने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। और ये वो प्रमाण है। अच्छा, काशी में कबीर परमात्मा जी याद में मगर में हिंदू व मुस्लिम द्वारा बनाई गई पास में यादगार। अच्छा, ये जो परमात्मा कबीर जी ने शरीर मगर से सतलोक जाने की जो लीला की थी उसका एक दृश्य बनाया गया मॉडल यहाँ पे, ना। उसके में आधे फूल हिंदुओं ने लिए, आधे मुस्लिमों ने, उस हिसाब से मंदिर और मस्जिद बना हुआ है। अच्छा, और यहाँ देखो सनातन धर्म को पुनः प्रतिष्ठित कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो ये भी जो बैनर है ये अपने आप में बताता है कि संत रामपाल जी सच्चे सनातन के हितैषी हैं। आदि सनातन धर्म को संत रामपाल जी महाराज जी प्रतिस्थापित कर रहे हैं। ये बोर्ड तो ये बैनर तो यही बताता है, बिल्कुल यही दर्शा रहा है। तो यहाँ जो कहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी को कि वो हिंदू धर्म विरोधी है, सनातन विरोधी है, तो उनके लिए मतलब वो गलत कह रहे हैं, उनको ज्ञान नहीं है अभी, अज्ञानता की वजह से कह रहे हैं। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी को मानवता रक्षक सम्मान भी दिया गया है अभी हरियाणा में, जो मुहिम 24 के द्वारा आपने सुना होगा, तो उसका भी वो लगा हुआ है बैनर यहाँ पे, ना। वही है। अब देखिए आप, ये वो प्रमाण है जिनके आधार पर संत रामपाल जी महाराज जी ने अपना पूरा यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान जन जन तक पहुंचाया है। मुझे लगता है कि यहाँ कोई ऐसी पुस्तक होगी जो नहीं रखी हो, जो तत्व ज्ञान से संबंधित हो और नहीं रखी हो। यहाँ सभी पुस्तकें मिल जाएंगी आपको। देखिए आप लेके आती तक की ज्ञान की पुस्तकें रखी हुई हैं यहाँ। अच्छा, सब कंप्लीट ज्ञान है आपके। देखिए सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, आपकी हर समस्या सभी ऑथेंटिक बुक हैं ये। ये परस्पर चर्चा कर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। हाँ, ज्ञान के बारे में कोई शंका है भगत की, तो उस शंका के बारे में बता रहे हैं। कोई भी बाहर से आए श्रद्धालु जो नहीं जानते हैं, जो नाम नहीं ले रखे, वो भी ज्ञान को मतलब प्रमाण से देख करके संतुष्ट होकर के डिसीजन ले सकते हैं कि हमें सही रास्ते पर चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। उसके लिए पुस्तकें सहायक है, ना। प्रमाण देख रहे हैं लोग। प्रमाण, अच्छा, प्रमाण देखने से क्या फायदा होता है? ये फायदा होता है आपके अनुसार कुछ बताना चाहेंगे? हमारे मन में जो कोई शंका है अध्यात्म मार्ग को लेके, भगवान को लेके, उन शंकाओं का समाधान होता है। प्रमाणों से जो शंका होती है उनका समाधान हो जाता है और जीव को तत्व ज्ञान समझने में आसानी होती है, दृढ़ रहता है, ना। भक्ति अपनाने के लिए दृढ़ हो जाता है, कि ये बिल्कुल सत्य है। ये सेवादार हैं, जिनकी सेवा लगी हुई है, वो सेवादार। और देखो कितने ज्ञान को समझाने में रखे हुए हैं सहायक में। देखो ये भी धर्म ग्रंथ रखे हुए हैं। ज्ञान का सागर है पूरा यहाँ, ज्ञान का सागर।
इस आध्यात्मिक दर्शनी में वो सभी सदग्रंथ रखे हुए हैं जिनकी आवश्यकता है हमें तत्व ज्ञान समझने में और परमात्मा की भक्ति में जो सहायक है। इनमें हजारों प्रमाण हैं जो हमें इस ओर इशारा करते हैं कि तत्व ज्ञान बताने के लिए सच्चा गुरु होना चाहिए, और वो सच्चा गुरु इन्हीं यथार्थ ज्ञान को बताने के लिए इन धर्म ग्रंथों का, पवित्र पुस्तकों का सहारा लेते हैं, जिससे भक्तों के अंदर, लोगों के अंदर दृढ़ता आती है और वो ज्ञान ग्रहण करने योग्य बनते हैं, नाम दीक्षा की तरफ अग्रसर होते हैं। तो और दिखाते हैं आपको, देखिए बहुत ही अनमोल पुस्तक है ये, क्योंकि मैं परमात्मा को गूढ़ रहस्य, तत्व ज्ञान। अच्छा, तत्व ज्ञान को हर कोई नहीं बता सकता, तत्व ज्ञान को पूर्ण संति बता सकता है। खोजी कहते हैं ना, खोजी इंसान ही भेद बताता है, ऐसे तत्व ज्ञान को तत्दर्शी संति बताते हैं, जिन्हें गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में गीता ज्ञान दाता भी कहता है अर्जुन से कि तत्दर्शी संति की शरण में जाओ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करो, वो तुझे परम उपदेश का, परम तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो वही, उसी के लिए सारा प्रयास चल रहा है। यहाँ पे भी दिखा सकते हैं आप, श्रद्धालु देख रहे हैं पुस्तकों को, है ना, कितनी गहराई से देख रहे हैं। सही बात है, प्रभु प्रेमी जो आत्मा है, जिनको प्रभु की छाया है, वो प्रमाण देख के विश्वसनीयता आती है उनके अंदर, आत्मा गदगद होती है उनकी, बिल्कुल, क्योंकि सच्चाई मिलती है तो मिलती है। आत्मा को और देखिए मिलती है। यहाँ पर जो कई सारे पंथ चले हुए हैं ना, राधा स्वामी संबंधित, वो उन सब की पुस्तकें भी हैं, है ना, सहायक। और देखो कुरान शरीफ, है ना, देखो ये बाइबल देखिए, बिल्कुल, है ना, अज्ञानता। और भी देखो हजरत मोहम्मद जी की जीवनी, कुछ ग्रंथ ऐसे चले हुए हैं, और भी देखो बहुत सारी चीजें, बेरिया का झाड़ बोलते हैं ना, झाड़ की तरह उनमें जीवों को अर्जाया जाता है। इस श्रद्धालु देख रहे हैं अच्छी तरह से। ये देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है ये, और भी, है ना, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, जब जब भूल पड़े, गरिमा गीता की, धरती ऊपर स्वर्ग, सचखंड का संदेश, परिभाषा प्रभु की, वे ऑफ लिविंग, है ना, संत असंत की पहचान, इनकी पुस्तक भी है। ये जो मधु परमहंस जी हैं, इनमें, इनकी पुस्तकों में से भी संत रामपाल जी महाराज जी सच्चा ज्ञान बताते हैं, इनमें क्या त्रुटि है और क्या सही है, उसको निकाल के बताते हैं। यही होता तत्व ज्ञान। रामदेव जी, ये जो रामदेव जी हैं, जिनका मेला लगता है, बहुत लोग पैदल यात्रा करते हैं, उनकी पुस्तक है 24 प्रमाण, उसमें से भी संत रामपाल जी महाराज जी ने तत्व ज्ञान को बताया है। देखिए आप, नगर कोट नहीं जाट कासी, मुख बंद हाथ कभी गुण गासी। ये संत रामपाल जी महाराज जी जो वर्तमान में एक लीला के अनुसार जो जाट वर्ण में हैं, जाट जाति में आए हुए हैं, तो उससे संबंधित है ये वाणी। और उसमें लिखा हुआ वह कभी गुण गासी, वह कभी परमात्मा के गुण भी गाएगा। तो देखिए प्रमाण, अब ये प्रमाण ही तो विश्वसनीयता दिलाते हैं भाई, ये प्रमाण ही तो हमें विश्वसनीयता दिलाते हैं। और बताइए, पुस्तकों में छुपे हुए गूढ़ रहस्य जो बताए गए, वही सच्चा संत है, वो संत रामपाल जी महाराज जी हैं। बेशक आपको डाउट है तो आप आए, समागमों के दौरान संत रामपाल जी महाराज जी के जो जितने भी आश्रम है, उनमें आध्यात्मिक दर्शनी लगती है, उसमें सभी धर्म ग्रंथ रखे हुए हैं। आप देखें, सच्चाई खुद महसूस करें, सच्चाई को जानने की कोशिश करें, और संत रामपाल जी से नाम चले करके अपना जीवन सुखद बनाए, सफल बनाए। और देखते हैं, ये भी तमाम पुस्तकें हैं, देखो अलग अलग भाषाओं में भी है। हाँ, अलग अलग भाषाओं में भी है। ये प्रदर्शनी, ये भंडारे सेवा। अच्छा, ये स्वरूप देखिए क्या मॉडल बनाया है ना, ये मॉडल ये है, जन्म मरण के चक्र से निकालने वाले संत रामपाल जी महाराज। इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें वो दृश्य है, देखो क्या लिखा हुआ है, ये हरट कुआ लोई, यहाँ गले बंधा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, आरहट डोर बंधे कई बारा। क्या बात है ना, कभी परमात्मा की वाणी, यो अरहट का कुआ लोई, या गल बंधा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, अरहट डोर बंधे कई बारा। मतलब परमात्मा कबीर जी ने बताया कि हरहट का कुआ है, ऐसे चलता रहता था ना, उसके अंदर चक्री चलती रहती थी, इसके गले हर कोई जीव बना हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक के भी ऐसे फंदों में फंसे हुए, मतलब चींटी टाइप की कीड़ी, कुंजर, हाथी, अवतार, जो अवतार है ना ब्रह्मा विष्णु शिव जी, वो भी सब अरहट डोर कई बार बंधे हुए हैं। मतलब जन्म मरण से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, 84 लाख योनियों के जो चक्र है उसके अंदर रहते हैं। और जन्म मरण के चक्र से तो गुरु से ही, गुरु संत रामपाल जी महाराज जी जो सत भक्ति बता रहे हैं,
उससे ही जन्म मरण का रोग समाप्त होगा, सदा के लिए परम शांति वाले स्थान जिसको सतलोक आ गया उसमें जीव आत्मा पहुंच जाएगी। ये झंझट नहीं रहेगा बार बार जन्म लेना मरना। देखो यहाँ पे क्या शानदार है, पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी के 550 से ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं। ये दिखा रखा है देखो, ये ज्ञान पूरे विश्व में इटली जाएगा में एक, दिन। हॉलैंड में एक, फिर इटली में एक और दिखा रखा है, यूके में एक, यूएई में एक, कतर में एक, इंडिया में 519, नेपाल में 30, नेपाल में 30, बांग्लादेश में एक, ऑस्ट्रेलिया में 3 और भी देखो यूएसए के 3 और यूएसए में फिर अलग से 3 और। तो ये संत रामपाल जी महाराज वास्तव में पूरे विश्व में एकमात्र तत्वदर्शी संत है जो पूरे विश्व कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी इस तरह बहुत अच्छा अनुभव मिला है यहाँ पे। अच्छा, ये कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज को 10 वर्ष की आयु में मिले और अपने बारे में संपूर्ण जानकारी दी और सतलोक लेकर गए। सतलोक दिखाने के पश्चात संत गरीबदास जी महाराज को परमात्मा ने वापस पृथ्वी पर भेजा। तब संत गरीबदास जी ने कहा था क्या, अलल पंख अनुराग है, सुर मंडल रहे धीर, दास गरीब पधारिया, सदगुरु मिले कबीर। जिस दिन कबीर परमात्मा ने संत गरीबदास जी महाराज को संपूर्ण ब्रह्मांड और पूरी सृष्टि का बोध करवाया, उस शुभ दिन को आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतना सुंदर दृश्य है ना। अरे अति एक छोटा सा बालक 10 वर्ष की आयु में परमात्मा उसको आकर मिले हैं, जो ज्ञान बता रहे हैं, सतलोक की महिमा बता रहे हैं। क्या दृश्य रहा, लेके भी गए उनको सतलोक दिखाया और वही आगे जाकर महान संत बने थे गरीबदास जी हरियाणा के अंदर। और जिनके द्वारा जो ग्रंथ में वाणी लिखी हुई है, लिखवाया गया जिनके द्वारा ग्रंथ, वो ये अमर ग्रंथ साहिब, जिसका अखंड पाठ यहाँ समागमों में 3 दिन तक चलता है। 3 दिवसीय अखंड पाठ और खुले पाठ के समय भी उन्हीं की वाणी पढ़ी जाती है। तो ये निकास पे आ चुके हैं हम। आध्यात्मिक प्रदर्शनी में अनुभव कैसा रहा आपका? बहुत अति सुंदर अद्भुत दृश्य है। जितनी बार जाते हैं इस प्रदर्शनी में, हर बार समागम के दौरान आते हैं, तो मतलब बहुत ही अच्छा अनुभव मिलता है ना। बहुत ही अच्छा, आत्मा एकदम प्रसन्न हो जाती है, आत्मा गदगद हो जाती है।